हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे जी रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम एंड ऑर्गन पाइप्स को। अब जी जैसे कि हमने लास्ट टाइम ट्रांसफर स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग में डिस्कस किया था कि स्टैंडिंग वेव्स जो हम क्रिएट कर रहे थे वो डिस्क्रीट सेट्स में आ रही थी, मीन्स F1, 2F1, 3F1। तो इसी तरह हम किसी भी मीडियम के अंदर स्टैंडिंग वेव्स जनरेट कर सकते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। बस ये है कि उसमें कुछ कंडीशंस होंगी जो कि हमने फुलफ़िल करनी होंगी। जैसे कि हमारे पास सामने एक डायग्राम शो हो रही है। अगर हम यहाँ पर एक ट्यूनिंग फोर्क की मदद से वेव्स जनरेट करें और ये वाटर फिल किया हुआ हमने एक ट्यूब में, और ये इसका कुछ पार्ट जो है वो एम्प्टी है, इसके अंदर एयर है। ये जो वेव्स हैं कंप्रेशन रेयरफेक्शंस की फॉर्म में यहाँ पर इस एयर कॉलम वाले पोर्शन में एंटर होंगी, ये वाटर सरफेस के साथ टकराएंगी और यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। अब जैसे ही इस एयर कॉलम में जो एयर है जो कि वाइब्रेट कर रही है नाउ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में, जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी तो यहाँ पर रेजोनेंस क्रिएट होगी इस पोर्शन के अंदर, और वो जो रेजोनेंस है उसकी वजह से एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा जो कि हम सुन सकेंगे। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा है कि ये स्टैंडिंग वेव की कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि एक पर्टिकुलर वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है और दूसरी वेव यहाँ से इंसिडेंट आ रही है, दोनों वेव इस एयर कॉलम में मिलेंगी तो यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट होगी। ठीक है जी। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर रेजोनेंस इन एयर कॉलम के ऊपर हमारे पास हमने इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को स्टडी करना है जिनमें ऑर्गन पाइप्स आते हैं जी। ऑर्गन पाइप कोई भी ऐसा हमारे पास पाइप हो सकता है जिसमें रेजोनेंस प्रोड्यूस हो सकती हो जस्ट। ठीक है, वो म्यूजिकल भी हो सकता है, वो नॉर्मल हमारे पास कोई भी प्लास्टिक का पाइप हो जिसमें रेजोनेंस प्रोड्यूस हो के साउंड क्रिएट हो सकता हो, उसको हम ऑर्गन पाइप कहते हैं जी। ठीक है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, क्लोज आर्गन पाइप और ओपन आर्गन पाइप। देन हमने बारी बारी इनको स्टडी करना है। सबसे पहले हमारे पास है जी क्लोज्ड आर्गन पाइप। क्लोज्ड आर्गन पाइप ऐसा आर्गन पाइप होगा जिसके अंदर एक साइड जिसकी क्लोज होगी और दूसरी साइड ओपन होगी। और इसमें जैसे कि अभी मैंने लास्ट टाइम आपके साथ एक इमेज शेयर की थी जिसमें हमने रेजोनेंस इन एयर कॉलम को डिस्कस किया है, वो हमारे पास एज ए क्लोज्ड आर्गन पाइप वो इमेज जो थी वो बिहेव कर रही थी। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास ये जो वाटर सरफेस वाला पार्ट एंड है हमारे पास, ये एज ए क्लोज्ड एंड बिहेव कर रहा है। जो भी वेव आएगी यहाँ से टकरा के वापस हो जाएगी, ये हमारे लिए एज ए ओपन एंड बिहेव कर रहा है। ठीक है जी। तो और क्लोज आर्गन पाइप के बारे में अब आगे हमने ये देखना है कि इसके अंदर जो रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी उस रेजोनेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनका बिहेवियर कैसा होगा। अब स्टार्ट करेंगे सबसे सिंपलेस्ट केस से कि हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसे जनरेट होगी। हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है कि स्टैंडिंग वेव में मैंने आपको नोड्स और एंटी नोड्स के बारे में बताया था। नोड वो वाला पॉइंट होता है जिसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो ज़ीरो होती है हमेशा, और एंटी नोड वो वाला पॉइंट होता है हमारे पास जिसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हाईएस्ट होती है एक वेव के अंदर, एक लूप के अंदर कह लें ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखें जो क्लोज एंड होगा ना, कोई भी वेव आएगी ना जब यहाँ पे आके टकराएगी ना तो उस टाइम के ऊपर जो जितनी भी वाइब्रेशन होगी ना उस सारी उस मीडियम की वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। तो क्लोज्ड आर्गन पाइप में आपने हमेशा याद रखना है कि क्लोज एंड जो होगा ना, आप जितने मर्जी केसेस डिस्कस कर लें उस क्लोज एंड वाले पॉइंट के ऊपर हमेशा आपके पास नोड बनेगा। और ओपन एंड जो होगा वो हमेशा, क्योंकि फ्री एंड होगा तो उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एंटी नोड बनेगा। और नोड टू एंटी नोड आपको पता है जो हमने लास्ट टाइम डिस्टेंस लिखा था इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, वो λ/4 लिखा था। इट मीन्स कि मैंने जो टोटल लेंथ है उस पाइप की, क्लोज्ड आर्गन पाइप की, उसको मैंने कितनी वेव्स में कन्वर्ट किया है जी, λ/4 वेव्स में कन्वर्ट किया है। इसको आप बेशक एक इक्वेशन का नाम दे दें। नाउ हम जानते हैं ना जी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है v ओवर लेमडा के। हम सबसे पहला केस डिस्कस कर रहे हैं तो सबस्क्रिप्ट में मैं f1 और λ1 लगा देता हूँ। अब λ1 की वैल्यू आप यहाँ से इस इक्वेशन से ले सकते हैं। हमें क्या मिलेगी, λ1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। ठीक है, तो आप 4 इंटू एल यहाँ पे पुट कर दें, इसको आप रिजल्ट ए का नाम दे दें। इसको हमने आगे भी यूज़ करना है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। मैं दोबारा बता दूं, वेव्स यहाँ से ओपन एंड से आएंगी,
आगे मूव करके जाएंगी, क्लोज एंड के साथ जब टकराएंगी तो उस टाइम के ऊपर वहाँ पर नोड क्रिएट होगा, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। जब वो वापस आएंगी वेव यहाँ से और ओपन एंड की तरफ आएंगी तो उस टाइम के ऊपर हमेशा एंटी नोड ही बनेगा, ठीक है। और रेजोनेंस कैसे बनेगी, इसमें से कोई आप एक एंड जो है वो इंसिडेंट ले लें, दूसरा एंड हमारे पास रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इसके अंदर एक स्टेशनरी वेव बनेगी। ये लूप हमेशा ऐसी ही रहेगी फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप सेकंड हार्मोनिक को डिस्कस करें ना जी, तो सेकंड हार्मोनिक में क्या होगा कि हमारे पास एक कंप्लीट जो लूप है वो बनेगी और दूसरी लूप जो है वो हाफ बनेगी। अगेन क्लोज एंड के ऊपर आपके पास नोड बन रहा है, दरमियान में आप यहाँ पर एक फिर से नोड ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक कंप्लीट लूप हो गई। और ओपन एंड के पास फिर से हमारे पास एक एंटी नोड बन रहा है। नोड टू नोड डिस्टेंस आप जानते हैं लैम्डा बाय 2 होता है, नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस आप जानते हैं लैम्डा बाय 4 के बराबर होता है। तो मैं अगर यहाँ पर टोटल लेंथ लिखूँ कहाँ कहाँ कन्वर्ट हुई है, तो वो कन्वर्ट हुई है लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 में कन्वर्ट हुई है। आप इनका एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आएगा तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो होगा 3 लैम्डा बाय 4। अब सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको थर्ड हार्मोनिक लिखा हुआ है, तो मैं इसकी सबस्क्रिप्ट में भी 3 लिख देता हूँ। मैं आपको ये एक और केस करवाने के बाद बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने थर्ड क्यों लिखा है, सेकंड क्यों नहीं लिखा। तो अब लेमडा ऑफ 3 की वैल्यू पता करना चाहते हैं तो यू विल गेट 4l/3, ठीक है। इसको आप रिजल्ट ए का नाम 1 का नाम दे दें। फिर आपने फ्रीक्वेंसी पता करनी है। इन वेरी सिमिलर मैनर आपने ये सारी चीज़ें स्टेप्स जो हैं वो रिपीट करने हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 4l/3, तो ये रेसिप्रोकल बनकर हमारे पास 3v/4l आ जाएगा ये। और अगर आप देखें मैं इसको ऐसे लिखूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई v/4l, तो आप रिकॉल करेंगे ये जो है ये हमारे पास f1 के बराबर है। सो f3 जो है हमारे पास 3f1 के बराबर है। अगेन यहाँ पर मैंने थर्ड हार्मोनिक क्यों लिखा है ये आपको मैं एक और केस करवाने के बाद बताता हूँ जी। अब फिफ्थ हार्मोनिक की बात करते हैं जी। तो फिफ्थ में क्या होगा, हमारे पास 2 कंप्लीट लूप्स बन रही होंगी और एक हाफ लूप बन रही होगी। और ये जो टोटल लेंथ है ये कन्वर्ट हो रही है। अब देखें नोड टू नोड डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, फिर नोड टू नोड डिस्टेंस हमारे पास लैम्डा बाय 2, और आखिरी केस देखें आप नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास लैम्डा बाय 4 होगा। आप इन सब को ऐड करें आपको आंसर मिलेगा 5 लैम्डा। अब 5 में इसके साथ सब्सक्रिप्ट में 5 लिख रहा हूँ जी ओवर 4। तो आपको जो लैम्डा ऑफ 5 फिफ्थ हार्मोनिक के लिए लैम्डा 5 यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो 4l/5 मिलेगी आपको। सॉरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए ना जी फिफ्थ हार्मोनिक के लिए, तो आप वेलोसिटी ओवर लैम्डा ऑफ 5 करेंगे। लैम्डा 5 की वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ से, तो आपको मिलेगी ये वैल्यू v/4l, और ओवर 5 आएगा ना तो वो रेसिप्रोकल से इधर बन जाएगा। तो v/4l हम जानते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये f1 की, सॉरी ये जो वैल्यू है ये f1 की है। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा मींस जो रिलेशन बनेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ वो 5f1 बन जाएगा। तो हमने ये कुछ सीक्वेंस इस तरह से देखा है। हमारे पास जो f1 है फंडामेंटल, फिर हमें 3f1 मिली, फिर हमें 5f1। इट मीन्स कि हमें सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स ही मिल रहे हैं फॉर क्लोज्ड आर्गन पाइप। तो आपको जो यहाँ पर एक जनरल रिलेशन आपने बनाना होगा वो आप लिखेंगे f ऑफ n इज इक्वल्स टू nf1 वेयर n इज इक्वल्स टू 1 3 5 एंड अप टू सो ऑन। इसीलिए मैंने थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक और फिर आगे अप टू सो ऑन सेवंथ हार्मोनिक की टर्म्स यूज़ किए हैं। तो ये आपने हमेशा याद रखना है जब आप क्लोज आर्गन पाइप की बात कर रहे होंगे तो आपको हमेशा ऑड मल्टीपल्स में जो फ्रीक्वेंसीज के इंटीग्रल मल्टीपल्स में वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। अब डिस्कस करते हैं ओपन आर्गन पाइप को। ओपन आर्गन पाइप ऐसा पाइप होगा जिसकी दोनों जो एंड्स होंगे वो ओपन होंगे। तो अगर दोनों एंड्स ओपन है तो आप खुद से ये चीज़ गेस कर सकते हैं कि ये एंड भी फ्री है, ये एंड भी फ्री है। तो इट मीन्स जो एंड फ्री होगा वहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉसिबल है ना जी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो यहाँ पर एंटी नोड बनेंगे और इन बिटवीन कहीं यहाँ पर नोड बनेगा। तो नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस आपके पास लैम्डा बाय 4, ये भी डिस्टेंस आपके पास लैम्डा बाय 4 आ गया। ये सबसे पहली
पॉसिबिलिटी है जो कि हमने यहाँ पर डेवलप की है। तो टोटल लेंथ जो कन्वर्ट हो रही है वो लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 मीन्स लैम्डा बाय 2 में कन्वर्ट हो रही है। तो फर्स्ट है तो मैं यहाँ पर लैम्डा के साथ फर्स्ट लगा देता हूँ। तो हमारे पास जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी वो 2 ऑफ एल ओवर 1 लिख देते हैं हम इसको, ठीक है। और सिमिलरली आप अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता करना चाहते हैं तो आप v ओवर लैम्डा 1 करेंगे इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, यू विल गेट v ओवर 2l। ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी फॉर ओपन ऑर्गन पाइप। ये आप ऑब्जर्व करेंगे ये आपको बिल्कुल सिमिलर मिलेंगी फ्रीक्वेंसीज जैसे कि आपने स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर स्टडी किया था। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड हार्मोनिक। तो सेकंड हार्मोनिक के लिए क्या होगा कि हमारे पास सेंटर में एक कंप्लीट लूप बनेगी और ओपन एंड्स के ऊपर हाफ ऑफ लूप्स बनेंगी। तो ओपन एंड है तो यहाँ पर भी एंटी नोड और दूसरे एंड के ऊपर भी एंटी नोड। तो आपने क्या करना है यहाँ पर कि एंटी नोड से नोड, आप ऐसे भी कर सकते हो, नोड टू नोड डिस्टेंस आप जानते हैं लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लैम्डा बाई 2 आ गया, यहाँ पर हमारे पास लैम्डा बाई 4 आ गया और इस वाले पोर्शन में भी लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4 मिलकर फिर आपको लैम्डा बाई 2 देंगे, ठीक है। और आप इन दोनों को जब मिलाएंगे लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 तो आपको टोटल लेंथ जो है वो कंप्लीट वेव में कन्वर्ट होती हुई नज़र आएगी। टोटल लेंथ ऑफ पाइप की बात हो रही है, ठीक है। इसकी अगर हम लेंथ एल कंसिडर करें, नाउ आपको अब फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो एफ टू इज इक्वल्स टू वी ओवर लैम्डा 2 कर दें आप इसको, ठीक है। नाउ लैम्डा 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास वी ओवर एल है। आप अगर इसी रिलेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये जो v ओवर 2l है ना जी, ये f1 के बराबर है, ठीक है। तो हमें अब जो रिलेशन मिला वो 2f1 के बराबर मिला, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड खुद किया है ताकि मैं इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करके बता सकूं। अब लास्ट में थर्ड हार्मोनिक को अगर हम डिस्कस करें तो थर्ड हार्मोनिक में क्या होगा कि हमारे पास इनसाइड द पाइप दो कंप्लीट लूप्स बनेंगी, ठीक है। ये देखें दो कंप्लीट लूप्स बनी है हमारे पास और एज ओपन एंड्स के ऊपर हमारे पास हाफ लूप्स बनेंगी। तो नोड टू एंटी नोड अगेन लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 4, ठीक है, नोड टू एंटी नोड। तो ये तो दरमियान वाली हमें कंप्लीट वेवलेंथ देंगी और ये हमारे पास जो हो जाएंगी वो लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 जो है ये हमारे पास लैम्डा बाई 2 बन जाएगा, सॉरी। और ये लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 हमारे पास लैम्डा बन जाएगा। तो अब की बारी टोटल लेंथ ऑफ पाइप जो है वो कन्वर्ट हो रही है वेव लेंथ प्लस लैम्डा बाई 2 में। इसका आंसर हम जानते हैं हमें 3 लैम्डा बाई 2 मिलने वाला है। और यहाँ पर थर्ड केस डिस्कस हो रहा है तो मैं इसके साथ 3 लिख दूंगा अभी। तो थर्ड वेवलेंथ जो हमें मिलेगी आप 2 को एल से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 2l बाई 3, ठीक है। जस्ट रीअरेंजमेंट है। आपको फ्रीक्वेंसी पता करनी है जी, तो आप थर्ड हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, हमारे पास जो आएगी वो होगी हमारे पास v ओवर लैम्डा ऑफ 3 विच विल बी इक्वल्स टू v ओवर 2l। तो 3 रेसिप्रोकल बनकर इधर आ जाएगा। अगेन आप जानते हैं कि 3 इंटू वी ओवर 2l, ये जो v ओवर 2l है ये f1 के बराबर है। तो हमें जो यहाँ से रिलेशन मिलेगा वो 3f1 के बराबर मिलेगा। हैंस हमारे पास जो अब रिलेशन बना वो इस तरह का बन गया। यानी कि आप कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें जो अब सीरीज़ मिल रही है फ्रीक्वेंसी की, जो डिस्क्रीट सेट मिल रहा है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि f ऑफ n इज इक्वल्स टू एन एफ वन के बराबर है, वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सिंपल हमारे पास होल नंबर्स हैं जी, ठीक है। वो जस्ट आपने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो हमारे पास नंबरिंग होगी वो ऑड में होगी, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास था जी, हमने रेजोनेंस इन एयर कॉलम को डिस्कस किया रिगार्डिंग स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स अगेन मैं आपको एट द एंड बताता चलूँ कि ये देखें आप किसी एक एंड से एंटर होती हुई वेव को कंसिडर करें। लेट से ये हमारे पास ये जो वेव है ना ये इस एंड से एंटर हो रही है और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से डिस्कस करूँ, ये वेव यहाँ से मूव करके इधर जा रही है। अब इसके बाद जो वेव आएगी ना, देखें ये वेव जब यहाँ से एग्जिट ले रही होगी तो दूसरी वेव इसके पीछे यहाँ पर होगी। तो
आप न्यूटन थर्ड लॉ को अगर फॉलो करें तो एक्शन एंड रिएक्शन, ये वाली वेव जाकर बाहर वाली वेव के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, वो इसके ऊपर इनसाइड करेगी, तो ये वेव यहाँ से इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये दोनों वेव्स जो एक पाइप के अंदर होगी और जो यहाँ से ओपन एंड से एक रिफ्लेक्ट होकर आ रही होगी, तो दोनों के अंदर यहाँ पर अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करें, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट होगी हमारे पास, और वो जो स्टैंडिंग वेव होगी वो यहाँ पर रेजोनेंस क्रिएट करेगी। और उस रेजोनेंस को हमने डिस्कस किया है कि वो जब क्लोज आर्गन पाइप होगा तब कैसी होगी, और जब ओपन आर्गन पाइप होगा यानी कि दोनों एंड्स ओपन होंगे तो तब जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होंगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ उनका क्या रिलेशन होगा। इसमें एक और चीज़ एट द एंड आप ये भी देख लें कि हमारे पास जो हार्मोनिक और जो ओवरटोन होता है उसको भी आप समझ लें। जो हार्मोनिक होता है वो बेसिक 1 2 3 से हम स्टार्ट करके लेके चल रहे होते हैं, लेकिन जो ओवरटोन होता है ना वो हार्मोनिक के साथ हमने रिलेट करके देखना होता है। यानी कि जो फर्स्ट हार्मोनिक होता है, फर्स्ट ओवरटोन होता है ना हमारे पास, फर्स्ट ओवरटोन ये सेकंड हार्मोनिक को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होता है। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट हार्मोनिक है ना उसका कोई ओवरटोन नहीं है। ओवरटोन स्टार्ट होते हैं सेकंड हार्मोनिक से। सेकंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक की अगर बात करेंगे तो वो सेकंड ओवरटोन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होगा, ठीक है। सेकंड ओवरटोन इज रिलेटेड टू थर्ड हार्मोनिक्स। इसी तरह फोर्थ हार्मोनिक की बात कर रहे हो आप, ठीक है, तो इट मीन्स ओवरटोन्स की टर्म में आप किसकी बात कर रहे हो, थर्ड की। थर्ड ओवरटोन होगा फोर्थ हार्मोनिक होगा। थर्ड आपके पास अगर हार्मोनिक है तो सेकंड ओवरटोन है, आपके पास सेकंड हार्मोनिक है तो आपके पास फर्स्ट ओवरटोन होगा वो। तो ये चीज़ें आपने न्यूमेरिकल्स में अपने माइंड में रखनी है। जब आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा तो आपने ध्यान से इन सारी चीज़ों को इवेलुएट करना है जी।